जैन बडीज यार, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफेंस चैनल कैडेटियंस। एंड मैंने जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आज हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है। एंड आई थॉट अभी तक आपने ये वीडियो होगा, बट आपको जीडी में कौन कौन से पॉइंट्स को यूज करना है, सो वी विल कवर इन दिस वीडियो। ठीक है, ये बीबीसी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें लिखा हुआ अरेस्ट वारंट इशूड फॉर द नेतन्याहू, गैलेंट एंड द हमास कमांडर ओवर द एलीट वॉर क्राइम्स। अब आपको पता ही होगा कि इसराइल वर्सेस गाजा चल रहा है। ठीक है, इसराइल वर्सेस गाजा, जो कि अक्टूबर 7 को हुआ था ये। ठीक है, वॉर स्टार्ट। एंड अभी इसको 1 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। सो अभी क्या हुआ है बॉस, दो चीज़ें आपको समझनी होंगी। एक होती है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, और वहीं पे एक दूसरी होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, सो आईसीसी ने अभी एक वारंट इशू किया है अगेंस्ट द नेतन्याहू। गैलेंट कौन है भैया? ये आपके फॉर्मर बोल सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, एज वेल एज जो हमास के कमांडर थे। बट इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमास कमांडर इसराइल के द्वारा जुलाई में, ठीक है, वैसे ही शूट डाउन कर चुके हैं। इसराइली फोर्सेस उनको वैसे ही शूट डाउन कर चुके हैं। मोसाद के तो एक अलग लेवल पे ही वो चल रहे हैं मिशन। ठीक है, सो अभी रिसेंटली क्योंकि ये न्यूज आई है, उसके उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है, तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज कवर अप हुई है। ठीक है, सो देखो आगे बात करते हैं। जजेस एट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज इशूड अरेस्ट वारंट फॉर द इजरायली पीएम एंड द फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एज वेल एज द मिलिट्री कमांडर ऑफ द हमास। A statement said a pre-trial chamber has rejected Israel's challenges to the court jurisdiction and issued warrant on for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. A warrant was also issued for the मोहम्मद दैफ ऑफ हमास। ये भाई वो लीडर हैं जो जिन्होंने लीड किया था उस टाइम पे। देखो ऑक्टो 7 का बताया जाता है कि ऑक्टो 7 का जो प्लान हुआ था ना, उसमें ये लीडर थे। वन ऑफ द, इन्होंने एक रिकवरी कंप्लीट ट्रूप लीड की थी। ठीक है, ऑल्दो इजराइल हैज सेड ही वाज किल्ड इन अ स्ट्राइक इन द जुलाई। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि जुलाई में ये स्ट्राइक में शूटडाउन मतलब मर चुके हैं। बाय द वे, जो अभी अरेस्ट वारंट है वो नेतन्याहू के खिलाफ है, एज वेल एज जो उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर है उनके खिलाफ है। अब आगे बात करते हैं इससे फर्दर जो डेवलपमेंट्स है वो क्या है। अब मैं तीनों की आपको इमेजेस दिखाई देता हूँ। ये रहे हमारे इजराइल के पीएम, ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, एंड ये वो हमास के कमांडर थे। ठीक है, सो इजराइल रेस्पॉन्ड टू द अटैक बाय लॉन्चिंग अ मिलिट्री कैंपेन टू द एलिमिनेट हमास, ड्यूरिंग विच एट लीस्ट 44,000 पीपल्स हैव बीन किल्ड इन गाजा अकॉर्डिंग टू द टेरिटरी। हमास रन्स हेल्थ मिनिस्ट्री। अब भैया ये कहना क्या चाह रहा है, देखो आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसमें बहुत टाइम से चल रहा है आपका ये केस चल रहा है। ठीक है, इसमें अराउंड आई थॉट मार्च के अराउंड ये न्यूज भी आई थी कि नेतन्याहू जी के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकल के आएगा फ्रॉम दी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से। बट एज ऑफ नाउ जो इनके ऊपर अभी जो एलिगेशंस लगे हैं वो एलिगेशंस ये हैं कि इजराइल वर्सेस हमास वॉर में इन्होंने 44,000+ जो कि सिविलियन लोग हैं, लाइक जिनका हमास से कोई भी कनेक्शन नहीं है, उन सबको इन्होंने स्ट्राइक्स में, जो कि आपकी एयरलिफ्ट स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी ना एयरक्राफ्ट के थ्रू, उन स्ट्राइक्स में या फिर जो भी मिलिट्री ऑपरेशन हुए उनमें इनको डेड आउट कर दिया। इस वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट निकाला है। ठीक है, अब थोड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आपके एसएसपी परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी ये न्यूज में भी आ चुका है। सो ऑन 17 जुलाई 1998, अच्छा मैं पहले एक बार स्ट्रक्चर ये बता देता हूँ। रोम स्टैच्यू करके एक मतलब बोल सकते हैं, एक टाइप की मीटिंग बोल सकते हो आप। ठीक है, जिसमें 17 जुलाई 1998 को हुई थी, जिसमें ये बोला गया कि हमारे पास ऐसी कोर्ट होनी चाहिए जो मल्टीपल सेक्टर्स को देखे, लाइक वर्ल्ड में सभी जगह देखे कहाँ पे कौन सी चीजें कैसे जा रही हैं। एंड अगर वहां पे कहीं पे भी वॉर जैसी सिचुएशन है, कोई अगर मतलब हीनियस क्राइम्स वगैरह करते हैं, इस टाइप की अगर कंडीशंस आती हैं, तो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो इससे रिलेटेड 1 जुलाई 2002 को इसी मीटिंग में फाइनली इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बन जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसमें ये बहुत सारी लिखी हुई है चीजें। ठीक है, उस टाइम 120 नेशन स्टेट्स थे, एंड एज ऑफ नाउ इसके 124 मेंबर्स हैं। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे कि आईसीसी के एज ऑफ नाउ 124 मेंबर्स हैं। सिंस इट हैज नो रेट्रोएक्टिव जुडिशियन, द आईसीसी डील्स विद द क्राइम्स कमिटेड ऑन द आफ्टर दिस डेट। ठीक है, तो इसके पहले क्योंकि कोई थी नहीं इस तरीके की कोई कोर्ट, तो इसे जिससे जितने भी जुडिशियन है वो ऑब्वियस बात है इसके बाद ही होंगे। आगे, गवर्न बाय इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड द रोम स्टैच्यू एंड द स्टैच्यू, एंड आईसीसी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और जो आईसीसी थी वो दुनिया की पहली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट थी। इट इन्वेस्टिगेट्स एंड वेयर वारंटेड ट्राइज individuals charged with the grave crimes of the concern to the international community, genocide, war crimes, crime against humanity and the क्राइम ऑफ द अग्रेशन। ठीक है, जो मैंने आपको चीजें बताई ना कि जो जेनोसाइड हो गया, ठीक है, वॉर क्राइम्स हो गए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, क्राइम ऑफ एग्रेशन हो गया, तो इन सारी कंडीशंस में इंटरनेट आईसीसी का काम होता है। ठीक है, आईसीसी प्लेस ए क्रूशियल रोल ओवर देयर।
अब जैसे ही निकल के आया ना कि नेतन्याहू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, तो नेतन्याहू की एक वीडियो वायरल हो गई। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। ठीक है, आई थॉट आप इसको विजुअली कर पाओ। ये देखो, people of Gaza against polio state. These, nor did the court do anything against Israel from defending its citizens. And I want to thank our many. I thought buddies, आपने ये वीडियो देख ली होगी। एंड ये जो वीडियो है ना, ये ऑफिशियली ट्विटर पे लॉन्च की गई है। ठीक है, जो इजराइल के ऑफिशियल फोल्डर्स है वहाँ पे। सो फ्रॉम दिस वीडियो उन्होंने ये कहा है कि भैया जो हमारे ऊपर आरोप लगे हैं बिल्कुल गलत है। हमास जाकी जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, आप हमारी कंपैरिजन उनसे कर रहे हो। लाइक जो उन लीडर्स को सजा दी जा रही है वो हमें दी जा रही है, ये बिल्कुल ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ठीक है, आईसीसी के जितने भी जजेस वगैरह है, क्योंकि आईसीसी में ये 3 जज की बेंच थी जिन्होंने कंप्लीट जुरिस्डिक्शन दिया है, वो बोला जा रहा है कि बिल्कुल गलत है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यार, व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग पीपीटी ना, तो इसके लिए मैं कंटेंट वीडियो रहता तो आई गॉट एन आर्टिकल जिसमें ये बताया गया कि भैया इजराइल के जितने भी लोग थे, ठीक है, वो कंप्लीट सपोर्ट दिखा रहे हैं नेतन्याहू को। ठीक है, इसी में मल्टीपल लीडर्स की भी बात करेंगे कि किस लीडर ने क्या रिएक्शन है। पहले इसको देख लेते हैं। देखो, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ इन स्लाइड्स में। नेतन्याहू सेड इन द वीडियो दैट इट वाज अ डार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड दैट द आईसीसी हैज बिकम द एनिमी ऑफ द ह्यूमैनिटी। ठीक है, आईसीसी जो एनिमी बन चुकी है ह्यूमैनिटी की, इट्स एन एंटीसेप्टिमम step that has one goal to deter us from having one natural right to defend ourselves against the enemies who try to destroy us, he said। अच्छा, ये एंटी सेमेटिक क्या होता है? ये बहुत सा आप जूस रिलेटेड कर सकते हो। लाइक उनके लिए एंटी सेमेटिक वर्ड बोलना एक बहुत ही ज्यादा खराब वर्ड होता है, तो उस तरीके से आप ले सकते हो इसको। ठीक है, आगे बोला गया है कि Gallant said that court's decision places the state of the Israel and the murderous leaders of the Hamas in the same row। मैंने आपको जो बोला है ना कि दोनों को सेम रो पे रख दिया गया, जबकि वो दोनों अलग अलग हैं, ये बताया गया है इस नेतन्याहू की वीडियो में, उन्होंने ये बोला है। ठीक है, thus legitimates the murder of babies, the rapes of the women and the abduction of the elderly from their beds। ठीक है, तो जो हमास ऐसा करता है और वही जो नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि हम ये अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। अब अगर डिफेंड करना भी गुनाह है तो हम ये गुनाह करेंगे। ठीक है, एंड अगर आप आज का ही न्यूज़पेपर उठा के देखो तो आज ही के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है कि आज भी धुआंधार तरीके से स्ट्राइक्स हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मल्टीपल वर्ल्ड लीडर्स का इस पे क्या रिएक्शन था। ठीक है, तो अल जजीरा का ये आर्टिकल है जिसमें जो बाइडन मतलब यूएस की तरफ से एम्बेसीज की तरफ से बताया था, यूएस कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करता है आईसीसी के डिसीजन को। ठीक है, अच्छा इसमें इंडिया का भी थोड़ा बता देता हूँ। देखो, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये भी कहाँ पे, नेदरलैंड में। ऐसी एक होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, आईसीजे को इंडिया मानता है, आईसीसी को इंडिया नहीं मानता। ठीक है, इसकी जुडिशेशन को हम फॉलो नहीं करते। इसमें 124 कंट्रीज इसकी बात मानती हैं, बोल सकते हैं, बट हम सिर्फ आईसीजे की बात मानते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोनों कहाँ पे, दोनों नेदरलैंड में। ठीक है, अब बात करते हैं जो वर्ल्ड लीडर्स है उनका रिएक्शन क्या क्या था देखते हैं। तो जो आपका आईसीसी Assurance of the arrest warrant against Israeli leaders is outrageous, President Joe Biden said in the statement। जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उन्होंने कहा कि भैया ये बिल्कुल खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। Let me clear once again whatever the ICC might imply, there is no equivalence none between the Israel and the Hamas। उन्होंने बोला है कि भैया आईसीसी कोई भी निर्णय दे, लेकिन जो इक्विवेलेंसी है मतलब इक्वली नहीं हो सकते हमास और इसराइल। वी विल ऑलवेज स्टैंड विद द इजराइल अगेंस्ट द थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम हमेशा इसराइल के साथ ही खड़े होंगे। और जब आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पे एक बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट दी है, तो उन्होंने ये बोला भैया जब आईसीसी की जब मतलब मैं बन जाऊंगा ना, जब मैं अपनी कुर्सी संभाल लूंगा, मतलब जैन में 20 जैन को बोला जा रहा है कि उनकी जो भी सेरेमनीज होंगी तो वो हो जाएंगे, एंड फाइनली ही विल टुक द कंप्लीट पावर ऑफ द यूएस। तो उन्होंने बोला आईसीसी को इसकी बिल्कुल सजा मिलने वाली है। ठीक है, आगे कुछ और स्टेटमेंट्स रिलीज हुई हैं। द व्हाइट हाउस आल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द prosecutors rush to seek arrest warrants and troubling process error that led to this decision। ठीक है, the United States has been clear that the ICC does not have jurisdictions over this matters, a national security council spokesperson said। ठीक है, तो यूएनएससी के जो एक स्पोक्सपर्सन है उन्होंने ये बोला है कि भैया जो ये भी हो रहा है ना, ये इसराइल के मैटर के अंदर की बात है। इसराइल और गाजा दोनों साथ में बनना चाहते हैं, मतलब ओवरव्यू जो उनके अकॉर्डिंग है वो। ठीक है, तो इसराइल और जब गाजा दोनों साथ में बनना चाहते हैं तो उनका एक नेशनल इशू मान सकते हो आप उसे। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि क्लियर डेटा आईसीसी डज नॉट हैव द जुडिशियल ओवर दिस मैटर, उनका कोई इसमें अधिकार नहीं बनता। ठीक है, ऐसे करके अब इसी में कुछ ना और भी लीडर फेमस हो गए। ठीक है, जैसे कि आपके जस्टिन ट्रूडो एज यूजुअल। ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट कह दी थी, इनकी भी कंप्लीट वीडियो वायरल हुई है,
जिसमें उन्होंने बोला है कि भैया हम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे आईसीसी के, तो ऑब्वियसली बात है आईसीसी ने भी जो भी बोला होगा और जो भी उन्होंने वारंट इशू किया है हम उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। एंड अगर नेतन्याहू कनाडा में आते हैं तो हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन एक लड़का पूछ रहा था कि भैया लाइक अगर ये इशू हो गया तो क्या ये अडानी जैसा है और क्या नेतन्याहू अरेस्ट हो जाएंगे? देखो बॉस, अडानी का केस बिल्कुल अलग है, ठीक है। वो एक यूएसए की एक किसी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट की कोई छोटी सी कोर्ट ने दिया है वो, ठीक है, जो डिसीजन जो वारंट इशू किया है, तो उसमें इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। बट ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, आईसीसी। एंड जब ये कोर्ट इशू करती है तो क्या होता है कि जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि टोटल एज ऑफ नाउ 124 मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो जो भी 124 कंट्रीज हैं ये, ठीक है, अगर नेतन्याहू इन 124 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री को विजिट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो वहां पे अरेस्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। ट्रूडो सेड्स कनाडा विल अवॉइड बाय द इंटरनेशनल लॉ आफ्टर आईसीसी इशू अरेस्ट वारंट फॉर द नेतन्याहू। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वाज आस्क्ड ऑन थर्सडे इफ कनाडा वुड अरेस्ट इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एंड हिज फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी इफ दे स्टेप्स इन कनाडियंस वाल, अगर वो कनाडियंस वाल पे आते हैं आफ्टर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूड अरेस्ट वारंट अक्यूजिंग देम ऑफ द वॉर क्राइम्स एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ओवर द कन्फ्लिक्ट इन द गाजा। तो हम भैया जो भी इनकी कन्फ्लिक्ट वगैरह थी गाजा में, उसके रिलेटेड ये आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया है, तो अगर कनाडियंस वाले पे इन्हें कदम भी रख दिया तो हम दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। Trudeau responded by saying Canada is one of the founding member of the ICC. मैंने बताया ना कि कनाडा इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईसीसी एंड दैट द कंट्री विल स्टैंड अप फॉर द इंटरनेशनल लॉज। इसलिए ये कंट्री इंटरनेशनल लॉज के लिए खड़ी होगी एज वेल एज द अबाइड बाय ऑल द रेगुलेशंस एंड द रूलिंग ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट। अब भैया क्या ये जो बात बोल रहे हैं कि भैया ये बिल्कुल सही होगी? क्योंकि यूएसए और कनाडा को तो हमने देखा है कि दोनों टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों का स्टैंड सेम होता है, बट यहाँ पे अलग क्यों है? देखो बॉस, मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन, ठीक है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि यूएसए के इलेक्शंस हो चुके हैं, बट कनाडा में अभी इलेक्शंस होने हैं। सेम वाइज इंडिया का और खालिस्तान का इशू के चलते खालिस्तानी वोट ट्रूडो को जाएंगे, ठीक है। एंड वहीं पे ज्यूज का भी सेम केस है, तो वो भी वोट लेने के चक्कर में ये स्टेटमेंट दी जा रही है एज ऑफ नाउ, जो जियोपॉलिटिकल थिंकर बताते हैं, ठीक है। अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो भी न्यूज से पढ़ता हूँ वही बता रहा हूँ। आगे कुछ दो इंपॉर्टेंट यूनियन की भी खबर आई है, जैसे कि यूरोपियन लेट्स गिव मिक्स्ड रिएक्शन ऑन नेतन्याहूज वॉर क्राइम अरेस्ट वारंट, ठीक है। तो इसमें एक मिक्स्ड टाइप का रिएक्शन आ रखा है। European leaders have given mixed reaction on the whatever they would respect or they ignore the decisions have Hague based international criminal court to issue arrest warrant for the Israeli PM Benjamin Netanyahu, ठीक है। तो यहाँ पे एक मल्टीपल टाइप का रिस्पॉन्स है। आपको पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन एक यूनियन है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज आती हैं, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एग्जैक्ट फिगर्स है 27 है, बट प्लीज क्रॉस चेक दिस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड क्या क्या है, ये क्या होता है भैया? देखो, एक टाइप का ये ना बोल सकते हैं कि यूएसए के पास एक पावर है जिसमें यूएसए के फ्रेंडली कंट्रीज अलॉन्ग विद दिस यूएसए के जितने भी मिलिट्री लीडर्स हैं, जितने भी उनके डेलीगेट्स हैं एंड जो भी डिप्लोमेटिक बोल सकते हैं पर्सनल्स हैं, अगर उनके खिलाफ कभी भी कोई आईसीसी अगर कोई ऐसे करके अगर अरेस्ट वारंट इशू करता है तो यूएस उसको कंप्लीटली डिनाई कर सकता है। एंड इन सच कंडीशंस यूएसए क्या कर सकता है? अपनी मिलिट्री के साथ अपने न्यूक्लियर वेपन्स, अपनी मिलिट्री, अपने एयरफोर्स, मतलब कंप्लीट आर्म फोर्सेस को यूज करके बाय मिलिटरीली, बाय फाइनेंशियली और बाय डिप्लोमेटिकली अपने लीडर्स को छुपा लेता है, ठीक है। एक टाइप का ये बोल सकते हैं कि स्पेशल प्रोविजन है यूएसए के पास। अब इसी में एक यार साउथ अफ्रीका, क्योंकि हमारे लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंस है, ठीक है। एंड सेम वाइस वर्सा आल्सो, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से भी कुछ इंस्ट्रूमेंट आई है, जैसे कि साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट वेलकम्स आईसीसी मूव टू इशू अरेस्ट वारंट एंड बेंजामिन नेतन्याहू एंड जो उनकी बात की लोग हैं, ठीक है। अब भैया इन्होंने साउथ अफ्रीका बिल्कुल फेवर में है आईसीसी के, इन्होंने बोला कि हाँ भैया हमारे आओगे तो हम तो पकड़ लेंगे, ठीक है। इन अ स्टेटमेंट द गवर्नमेंट वेलकम द आईसीसी डिसीजन एंड सेड इट अ मार्क्ड सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स जस्टिस फॉर द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स इन द पैलेस्टीन। मतलब जो भी वॉर क्राइम हुए ना पैलेस्टीन वगैरह में, उसके चलते जो आईसीसी का स्टेटमेंट आया उस पर ये लोग तो बहुत खुश है, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है जस्टिस की तरफ, ठीक है। South Africa reaffirms its commitment to international law and urges all parties to act in accordance with their obligations in the Rome Statute, it said। और उन्होंने ये बोला कि ये सारी कंट्रीज को साथ में आके अवॉइड करना, मतलब फॉलो करना चाहिए सारी चीजें। वी कॉल ऑन अ ग्लोबल कम्युनिटी टू अपहोल्ड द रूल ऑफ द लॉ एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए थे उसके खिलाफ सारी कंट्रीज को साथ में आके आईसीसी का जो भी बोल सकते हैं कि डिसीजन आया उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब इसमें यार एक और चीजें सुर्खियों में निकल आई, जैसे कि आपको पता होगा कि 2023, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 2023 का ही आर्टिकल आप देख सकते हो, 17 मार्च 2023 का ही आर्टिकल है, जिसमें आपके पुतिन साहब के खिलाफ भी आईसीसी ने एक वारंट इशू किया था। अब भैया इनके ऊपर क्या केस था, ठीक है। अब क्योंकि आई गया है तो बात कर लेते हैं। वारंट इशू हुआ था, इनके ऊपर ये केस था कि इन्होंने बच्चे चोरी कर लिए थे यूक्रेन के, ठीक है। अभी ये कोई बहुत ही मतलब अजीब सा था
ठीक है, कभी और इस पे बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ क्योंकि ये वारंट इशू करा गया था इनके ऊपर, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 124 कंट्रीज हैं टोटल आईसीसी की जो मेंबर्स हैं, एंड इसी में आपका आता है मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया। वाइल होता क्या है, जब पुतिन जाते हैं कहाँ पे, मंगोलिया, तो मंगोलिया में उनका भव्य स्वागत होता है, ठीक है। मल्टीपल मिलिट्री पर्सनल्स उनका जेस्चर शोकेस करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। आप देख सकते हो ये आर्टिकल है एपी का, ठीक है। पुतिन अराइव्स इन मंगोलिया, मेंबर ऑफ द आईसीसी डेट इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर हिम, ठीक है। मतलब जिन कंट्रीज ने मिलके इशू किया था वारंट, उसी कंट्री में ये जाके घूम के आ गया और किसी ने भैया अरेस्ट नहीं करा, ठीक है। अब एक और जो डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है जो आपके जीडी में आ सकता है, क्या जो केस पुतिन के साथ हुआ क्या वही सेम केस इसराइल के साथ भी हो सकता है? इसमें मल्टीपल चीजें डिपेंड करती है। इसराइल एक छोटी कंट्री है, वहीं पर रशिया का आप देखो तो रशिया का भले ही कुछ भी हो, बट अभी भी जियोपॉलिटिकली काफी स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन बना के रखते हैं। सेम फॉर द रशिया एंड सेम फॉर द यूएस ऑल्सो, ठीक है। आप सोचो अगर कोई कंट्री कम है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों कंट्री की अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी डोमिनेंस है। हम बांग्लादेश का इशू देख रहे हैं तो वी ऑल नो डेट कि भैया कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं दोनों कंट्रीज, ठीक है। आगे करते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड पत्रिका में भी इंक्लूड किए गए थे आर्टिकल्स, तो इफ यू आर फॉलोइंग द पत्रिका ऑन डेली बेसिस तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये देखो बॉस 21 को इंक्लूड किया गया था एंड आज 23 है, सॉरी फॉर मेकिंग द वीडियो लेट, ठीक है। एंड अगर आप पत्रिका को फॉलो करते हो तो आपको ये सारी न्यूज़ पता होंगी। सो यार दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर, वट एवर योर फीडबैक, सो प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक। एंड आई थॉट यार पीपीटी से ज्यादा बेटर शायद आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ाना अच्छा होगा, ठीक है। सो अगर आपको भी सेम लगता है तो डेफिनेटली कमेंट करना। एंड एक क्वेश्चन जो आपके जीडी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू दी बीइंग एन इंडियन, आपको क्या लगता है कि हमें आईसीसी के रूल को मतलब फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।